अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मैं हूं बासित शहबाज। अंदरून लाहौर की अंदरून कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम मौजूद हैं हवेली खलीफा मंजिल पर। इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है, ये हवेली 18वीं सदी में बनाई गई, ये खलीफा कौन थे, इनका क्या किरदार था तारीख़ में, ये हवेली किस नक्शो निगार पर बनाई गई, ये तमाम चीज़ें तारीख़ी पहलू से आपको बताएंगे। तो आइए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, हम खलीफा मंजिल की बलाई मंजिल पर मौजूद हैं, जिसको छत कहा जाता है। एक पुराना एंटीक हवेली कह लें आप इसको, जिसकी रिस्टोरेशन जो है वो जारी है। यहाँ पे हवेली के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जलाल साहब, अहमद जलाल साहब। मेजर साहब की तरफ जाते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, ये खलीफा मंजिल है क्या? इसको मंजिल क्यों कहा जाता है, खलीफा मंजिल क्यों कहा जाता है? थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे बता देता है। इसमें कुछ इस तरह है कि जो मेरे दादा और फिर जो परदादा थे वो तकरीबन कोई 1800 में जो बुखारा से जब शिफ्ट आए तो ये पहली जगह थी जो आके उधर इधर स्टे किया उन्होंने। उस टाइम पे ये आपने साथ एक हवेली बड़ी वाली देखी होगी ये ओन करते थे खलीफा निज़ामुद्दीन साहब, और उनके आगे 5 बेटे थे, जिसमें से मेरे जो दादा थे खलीफा जलालुद्दीन। तो ये जब आके उन्होंने जब हवेली बनाई तो ये घर भी उन्होंने साथ ख़रीदा, ठीक है। और ये 1913 में इसको थोड़ा सा रेनोवेट किया, जबकि इसके घर की जो हिस्ट्री है वो उससे बहुत पुरानी जाती है। 18वीं सदी उस वक़्त सह हाकमाने दौर था जिस टाइम ये लोग इधर आए। उसमें एक किताब है हमारी सिलसिला जलीला, उसमें ये हिस्ट्री सारी मतलब लिंक करती है, और इसके ऊपर मैं अभी भी इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ कि किधर और किस तरह था। तो मैंने आपको जैसे पता है कि 30 इयर्स फ़ौज में नौकरी की शौक़ के ऊपर, और उसके बाद अभी भी आफ्टर रिटायरमेंट भी मेरा एक सास अदारे में, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ सब्जेक्ट का, तो मैं अभी भी उधर ही जॉब कर रहा हूँ। कुछ मैंने बच्चों को शौक़ डाला, लेकिन आजकल आपको पता ही है कि ज़्यादा हमें ही करना पड़ता है। अच्छा, तो आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि अगर हम इस हवेली की बात करें और इसकी रेस्टोरेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या एंटीक चीज़ें हमें मिलती हैं? आपको क्या क्या एंटीक चीज़ें मिली पुराने दौर की वक्त? पुराने दौर में जो इसकी जो सबसे अच्छी, पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि इसकी रिस्टोरेशन के सिलसिले में जब मेरी वॉल सिटी वालों से बात हुई तो उसमें मैडम नुशीन हैं जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें बड़ा हेल्प आउट किया। उनकी बड़ी एफ़र्ट है जो ये सारा काम शुरू हुआ है। फिर आगे जब ये चीज़ सारी जाती है तो लाजमी बात है, लिशारी साहब का तारुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पर्सनली बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में, तो उन्होंने इसको फिर इंक्लूड किया रिस्टोरेशन के सिलसिले में। पुरानी चीज़ों की तरफ अगर आप जाते हैं तो इसकी जो सबसे मेन चीज़ है वो नीचे इसकी जो छत है वो तकरीबन 100 इयर्स पुरानी है, और वो लकड़ी और शीशे की से बनी हुई है। अभी वो रिस्टोर तो खैर हो जाएगी, वैसे अभी अपनी ओरिजिनल हालत में। और इसमें जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है, ये गाज़ी इल्मदीन जो कि एक बहुत मशहूर फैमिली तरखान, और जो उनका आप सब जानते हैं उनको, ये उनके मामू ने बनाई हुई है। तो ये एक तो ये लोग बड़ी दूर से आते हैं, फिर ये देखते भी हैं। फिर इसका जो फर्नीचर्स वगैरह जो उस टाइम शौक होता था वो सारा पड़ा हुआ है। वो इंशाल्लाह जो ही ये रिस्टोर हुई, सेट हुई, तो मेरा इसका प्लान है इसको बिल्कुल ओपन फॉर द पब्लिक करने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा, खलीफा मंजिल के आपने जो सारा सिनेरियो था, बैकग्राउंड था, वो बताया। अब इसको क्या कोशिश करें, कितनी हालत तक, असल हालत तक इसको बरकरार रखने के लिए? मेरी कोशिश है कि इसमें तकरीबन 100% जो है इसको अपनी जो ओल्ड चीज़ है, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं अहमद साहब हैं और जौहरी साहब हैं जो इसको देख रहे हैं, ओवरऑल बड़े एक्सपर्ट हैं, पुराने हैं, और हमारी 100% कोशिश है कि इसको अपनी पुरानी वाली चीज़ में ही वापस लेकर आएँ, कोई नई चीज़ ना इसमें ऐड ना करें।
अच्छा सर, क्योंकि इस तरफ जाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर पूछना चाहूँगा कितना एक्सपेंस इसके ऊपर लग जाएगा अभी तक, या लग गया है, क्या आइडिया है, और पुराने वक्तों को किस तरह से इसमें रिस्टोर किया जाएगा? अगर आप जगह को रिस्टोर कर देते हैं, सिर्फ वो काफ़ी नहीं है, वो पुरानी यादें और वो झलक जो है वो नज़र आनी चाहिए चीज़ों में। वो इंशाल्लाह बजट की, मुझे अगर आप सही पूछें तो वो तो महकमे का एक कंसर्न है। उसके बाद जो मेरे अपने बीच में अखराजात या चीज़ होने हैं, उसकी मैंने सारी प्लानिंग की हुई है इंशाल्लाह। और जो आप कह रहे हैं कि पुरानी झलक और चीज़, तो वो मेरे एंटीक्स पड़ी हुई हैं जो अवेलेबल हैं, क्योंकि वो मैंने एक अलहदा रखी हुई है। अच्छा, मैंने यहाँ से ये भी सुना था कि मेजर साहब ने कोई पुरानी चीज़ें बड़े पुराने वक्तों की जो है रिस्टोर करके रखी हुई हैं और वो भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो क्या क्या चीज़ें ज़रा आखिर में वो जी, उसमें जो कुछ यूटेंसिल्स हैं, ठीक है, क्योंकि उस ज़माने का आपको पता है कि ये फैमिली के हमारी जो टाइम हुई थी और जो आगे मेंबर्स थे, उन्हीं के इस हवेली के गिरदनवा में 30 हाउसेस थे, 30 घर थे। लेकिन आपको पता है कि कोई बाहर चले गए, कोई इस तरह हो गया। लेकिन मेरे ये जब आया, मेरे फादर का शौक़ था उनका कि ये अपना एक घर को इस तरह हम रेनोवेट करें और उसमें रखें। लेकिन वो फिर मैंने जब ये सारा शुरू किया, तो उसमें जो पुरानी चीज़ें हैं, लैंप्स हैं, फिर उस तरफ के, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि ये फैमिली, जो मेरे दादा और परदादा थे, ये कश्मीर में चले गए। जो राजा ने उस टाइम कश्मीर ख़रीदा, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखने के लिए वो साथ थे। खलीफा निज़ामुद्दीन साहब गवर्नर लद्दाख भी रहे हैं ये, और जो मेरे दादा खलीफा निज़ामुद्दीन के साथ जो खलीफा जलाल साहब हैं, ये प्रताप सिंह के उस्ताद भी रहे होंगे। तो ये वो बुक से मैंने ये सारी चीज़ देखी। तो बेस हमारा लाहौर था, लेकिन उनके रूल्स रेगुलेशंस और उनके सारे सिस्टम बनाने के लिए वो उस टाइम उनके साथ गए, और फिर एक लिंक रहा। और बेसिकली मेरे दादा भी इज़ अ सिविल इंजीनियर, और मेरे वालिद साहब भी लखनऊ और रसूल से पढ़े हुए थे, वो भी सिविल इंजीनियर थे। तो और जो पुरानी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह जो ही ये अगला टाइम होगा, तो मैं वो चीज़ें रख के, या कभी आपके साथ टाइम हुआ तो मैं चीज़ें आपको वो सारी दिखाऊंगा। उसमें उनके चीज़ें हैं, फिर उनकी तस्वीरें हैं, फिर इस तरह करके काफ़ी चीज़ें हैं उसकी। हाँ जी, उसमें मेरा इरादा है कि जो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर है, इसमें बैठने के और छोटा मोटा जो एंटरटेनमेंट वगैरह, 2 फ्लोर जो हैं, ऊपर एक आर्ट गैलरी रखूँगा, एक के लिए ओपन, और ऊपर एक थोड़ा सा ओपन एरिया खाने पीने के लिए रखेंगे। मेजर साहब, नाज़िम मेजर साहब हमारे साथ मौजूद थे, खलीफा मंजिल के ओनर हैं, और किस तरह इसको रिस्टोर किया जा रहा है, और फिर कब इसको आवाम के लिए खोला जाएगा, और क्या क्या चीज़ें आवाम के लिए यहाँ पे होंगी तारीख से देखने के लिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।